हम लोग ना केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से शुरुआत करेंगे पूरे चैप्टर के। ठीक है, आज का टास्क पूरा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन और एसिड बेस को एकदम घोल के पी जाना है। ठीक है, देखो भैया जी, यहाँ सीधी से अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, सबसे पहले इसके शॉर्ट नोट्स पे बात कर लेते हैं। क्या शॉर्ट नोट्स इसके रहने वाले। ठीक है बेटा, देखो जाहिर सी बात है, देखो सबसे पहले भैया इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन आती है। सबसे पहले क्या आती है इसमें, हमारी केमिकल रिएक्शन आती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है भैया जी, सीधी सी बात है, कोई भी रिएक्शन लिखने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक लिख दो आप हाइड्रोजन, जैसे लिख दिया आपने हाइड्रोजन में अगर आप ऑक्सीजन को मिला दे, ये एकदम बेसिक है भाई, ये तो आपका जो मिलेगा वो पानी मिलेगा भाई आपने। ठीक है, हाइड्रोजन में अगर मैं ऑक्सीजन मिला दूं तो मुझे पानी मिलेगा। ठीक है भाई, अब पानी जो मिलेगा इसको लिखने का दो तरीका है, या तो आप ऐसे लिख दो या आप लिख दो ऐसे करके। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख दो इसे, है ना। अब इसमें सवाल ये उठता है किसको क्या बोलेंगे भैया। मैथ में इक्वेशन पर वर्ड सुना है, मैथ में वर्ड तो लिखते नहीं हो, लेटर में यूज करते हो ना, लेट द नंबर बी एक्स, ऐसे यूज करते हो ना भाई। तो सीधी सी बात है, अगर आप इसमें क्या कर रहे हो, अगर सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इसे मैं केमिकल इक्वेशन बोलूंगा। आई रिपीट, अगर आप किसी भी चीज को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो मैं उसे केमिकल इक्वेशन बोलूंगा, बट अगर आप उसे वर्ड्स की फॉर्म में लिख रहे हो तो मैं उसे केमिकल रिएक्शन बोलूंगा। ठीक है भैया जी, कोई दिक्कत है यहां तक तो बोलो भाई, कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, पक्की बात, बढ़िया। अब इसी को बेटा मैं एकदम शॉर्ट नोट्स में आपके ये कन्वर्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। ठीक है, जैसे यहां पे अगर मैं केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करूं तो क्या होगा, कोई भी रिएक्शन भाई रिप्रेजेंट इन वर्ड्स, रिप्रेजेंट इन वर्ड्स। ठीक है, रिप्रेजेंट इन वर्ड्स। और यही अगर आप केमिकल इक्वेशन की मैं बात करूं तो बेटा क्या करोगे, रिप्रेजेंट इन सिंबल्स, अगर आप सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो। ठीक है भैया जी, सिंबल। उसके बाद क्या आता है हमारा, हमारा अगला टर्म इसके अंदर रहता है, वो रहता है बेटा स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल, ये बेसिक टर्म से आपसे एमसीक्यू में फंसा सकता है, वैसे फंसाएगा नहीं, पेपर हॉट्स का आएगा तब पूछेगा। ठीक है भैया जी, स्केलेटल क्या होता है, जैसे आपको पता है क्योंकि हम तो रिवीजन कर रहे हैं तो आपको तो पता ही है बात कि कोई भी रिएक्शन की या तो भैया बैलेंस होगी या अनबैलेंस होती है। बैलेंस होता है, अनबैलेंस इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं भैया जी, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है भैया जी, अनबैलेंस्ड। जैसे इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं अनबैलेंस्ड का, तो क्या हो जाएगा, जैसे हमें पता है 2H2 प्लस O2 गिव्स यू क्या, 2H2O। हमें पता है देखो 2 आ गया यहाँ पे, इसका मतलब ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। ठीक है भैया, 2H2 प्लस O2 गिव्स यू 2H2, ये हमारा बैलेंस है। ठीक है भैया जी, बैलेंस है तो इसका मतलब स्केलेटल नहीं है, ये स्केलेटल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया भाई, कोई दिक्कत तो बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अब यहां से अपना चैप्टर की शुरुआत होती है। क्या शुरुआत है अपना, यहाँ पे सबसे पहला सवाल इस चैप्टर से यहां से उठता है, क्या उठता है कि रिएक्शन है उसको हम बैलेंस करते हैं। ठीक है भैया जी, बैलेंस करते कि नहीं करते, बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस अ इक्वेशन। अब किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्या है भाई, क्यों कर रहे हैं हम बैलेंस, बैलेंसिंग का मतलब सबको क्लियर है भैया। अगर नहीं आता तो बोल दो, पहले हम उसको डिटेल से पढ़ लेंगे। बैलेंसिंग बोलो, नहीं आता बैलेंसिंग, ठीक है भैया जी, अभी चैप्टर के लास्ट में याद दिलाना, पहले हम बैलेंसिंग करवाएंगे। ठीक है भैया, तब तक आगे थ्योरेटिकल कंटेंट को सुनो। समझ में आएगी नहीं आप, सवाल ये उठता है इक्वेशन को बैलेंस करते ही क्यों है। ठीक है, उससे पहले बैलेंस का मतलब समझो भैया। देखो आपका जैसे मैं ये H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O, यही एग्जांपल उठा लो आप। ठीक है, इसमें देखो ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है इसको रिएक्टेंट कहते हैं, जो ये वाला पार्ट होता है बेटा उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है जिसको मिला के चीजें बनी है उसे मैं रिएक्टेंट कहूंगा, जो मेरा बनेगा उसे मैं प्रोडक्ट कहूंगा। आई रिपीट, जो मेरा स्टार्टिंग का पार्ट है उसे मैं रिएक्टेंट कहूंगा, जो बाद में बनेगा उसे मैं प्रोडक्ट कहूंगा। ठीक है बेटा, अब देखो इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है ना इधर, और इधर भी हाइड्रोजन के 2 है भाई, हिसाब बराबर भाई। समझ में आया कि नहीं, हाइड्रोजन के इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, हिसाब बराबर। लेकिन इधर ऑक्सीजन के 2 है, इधर ऑक्सीजन का 1 है, बराबर नहीं है हिसाब। और जब हिसाब बराबर हो जाए तो उसे हम कहते हैं रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है भाई, जब दोनों तरफ हिसाब बराबर हो जाए, जितने एटम इधर है उतने ही एटम इधर अगर हो जाते हैं तो उसको मैं बोलूंगा कि मेरी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। कोई दिक्कत तो बताओ भाई, कोई दिक्कत, बैलेंसिंग का मतलब समझ में आ गया। अब इसमें सवाल आता है भाई करना ही क्यों है, वाई, करना ही क्यों है रिएक्शन को बैलेंस। सीधा सा भैया, बार बार पूछा जाता है ये सवाल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए किसी भी रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं भाई। दूसरा, जैसे हम लोग अध्यात्म में देखते हैं, मन वांछित फल पाने के लिए, है ना भाई, हर आरती के लास्ट में आपने वाली लाइन चिपकाई होगी, हाँ, मन वांछित फल। मन वांछित फल का तो मतलब क्या भाई, देखो सुनो, आपने चाय बनानी है भाई,
आपने मान लो चाय की पत्ती हम उसमें जैसे आधी चम्मच डालते हैं, आपने क्या करा, नहीं भाई हमने तो भाई ओरिजिनल चाय बनानी, मतलब हम तो भाई अपनी मर्जी से बनाएंगे, पूरा डब्बा पलट दिया, तो आपका मनवांछित फल था एक ग्लास प्यारी सी चाय, लेकिन आपको कितनी अच्छी चाय मिलेगी ना बेटा, बहुत प्यारी चाय मिलेगी, मतलब आपको मनवांछित फल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जितनी चाय की पत्ती की जरूरत थी आपने उतनी चाय की पत्ती नहीं डाले, आपने उससे बहुत ज्यादा डाल दिया। कोई दिक्कत तो बताओ भाई, कोई दिक्कत तो बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। तो समझ में आया रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, सीधा सा एक ही मूल मंत्र है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। भाई कोनो दिक्कत तो बोलो भाई, कोई दिक्कत भाई, बढ़िया भाई। अब इसके बाद अपना आता है, यहां से देखो फ्लो चार्ट पे काम चलेगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। राधे राधे। भाई 4 टाइप की रिएक्शन हमारी मेनली होती है, कौन कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है सबसे पहले, दूसरा कौन सा होता है? बहुत बढ़िया, डीकंपोजिशन। तीसरा भाई कौन सा होता है? डिस्प्लेसमेंट भाई। चौथा, बस यही तो चाहिए यार जिंदगी से। देखो भैया, पहला कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, समझ में आया भाई? बढ़िया भाई। कॉम्बिनेशन देखो नाम से ही पता चल रहा है यार कि कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, दो चीजों को कंबाइन करके जो प्रोडक्ट बनाता है उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन भैया। जैसे कि जो मैं आपको इतनी देर से ये एग्जांपल दे रहा हूं, H2 प्लस O2 बराबर पानी, ये का है भैया? ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। का है भैया? दो चीजों को मिलाते तो बना रहे हो ना भाई तीसरी चीज। क्लियर हुआ भाई? बढ़िया भाई। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है भाई? नाम से पता चल रहा है, डिकम्पोज कर दो, सड़ा दो, गला दो। समझ आया ना? पूरी तरीके से डिकम्पोज कर दो मतलब तोड़ दो। समझ में आया कि नहीं है भाई? मतलब क्या है, जैसे आपके पास कोई भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल शरबत ले लो यार, शरबत में से तुमने चीनी और पानी को अलग करने का है, तो आप क्या करोगे? उसे गर्म करोगे, गर्म करोगे, पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा, चीनी चीनी उसमें रह जाएगी। तो भैया आपने तो शरबत में से चीनी और पानी अलग कर दी ना, दैट रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं? बोलो। ये रिएक्शन होता है भाई देखो रिएक्शन तो दुनिया में हर चीज है, बस इसको, हाँ ये जो मैंने शरबत बोला ये समझाने के लिए बोला है। क्यों समझाने के लिए बोला है? क्योंकि भैया चीजें वो होती है जिनको आप केमिकली सेपरेट कर दो, ठीक है, लेकिन अगर मैं डीप नॉलेज में घुसूंगा तो मैं इसको भी रिएक्शन कंसीडर कर लूंगा। क्यों? क्योंकि भैया शरबत और चीनी जो बची है हमारे पास, जिसको आप बूरा बोलते हो, उन दोनों की फिजिकल अपीयरेंस भी अलग है। समझे कि नहीं समझे भाई? तो ये हमारा मेन लॉजिक हुआ। कोई दिक्कत तो बताओ भाई। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या भैया? ये तो इंग्लिश का वर्ड है भैया। देखो सुनो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी भी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दो। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? जैसे भाई मान लो सपोज करो भाई, मान लो मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा भाई, तुम लोग क्या करोगे? जाके भैया बोलोगे कि शिकायत करोगे, है ना भैया? तो उसके बाद क्या करोगे? शिकायत भी किससे करो? मेरे से ही करोगे, है ना भाई? ठीक है, मेरे नहीं बेटा, जब हमने यहाँ करा था तो हमारा रूल था यहाँ पे कि अगर आपको हमसे प्रॉब्लम तो हमें भी बोल सकते हो, मैं खुद को भी रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर दूंगा। तो मतलब अगर मैं खुद को डिस्प्लेस करूंगा तो मेरी जगह कोई और बंदा आएगा। समझे कि नहीं समझे? मेरी जगह कोई और आएगा तो उसे मेरे को डिस्प्लेस कर दिया ना, ठीक है भाई? समझे कि नहीं समझे? तो भैया क्या हुआ मतलब फिर, हाँ कितना दुख होगा ना, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ यू सी। चलो देखो भाई सुनो, अब जैसे ये रहा भाई मैं कौन, चलो मैं बना देता हूँ भाई, ठीक है? ये रहा मैं, ठीक है भाई? ये उनके लिए बता रहे भाई जिनको नहीं आ रहा, ध्यान से देख लो। ये आप लोग हो गए, क्या बोले हम, ये तुम लोग जनता हो गए भाई, ठीक है भाई? ठीक है, आप लोग पढ़ने वाले वाला होगा, ठीक है भाई? है ना? ये आपका एक नया टीचर है भाई, एकदम स्मार्ट सा है भाई, हाँ चश्मा लगा के भाई, एकदम स्मार्ट सा टीचर है, ठीक है भाई? आपने क्या किया? मेरे को डिस्प्लेस कर दिया भाई, है ना भाई? तो भैया देखो ये स्मार्ट सा बंदा जो है ये आपके साथ जुड़ गया भाई, कि तुम लोग तो भाई दिल तोड़ने सोचते थोड़ी हो भाई, है ना? आर्टोलाइसिस करोगे। और ये बंदा देखो भाई अलग हो गया कि नहीं भाई? ये बंदा कोई और नहीं भाई, मैं ही हूँ, ठीक है भैया? मैंने भैया, हाँ समझ आया कि नहीं आया? तो हुआ क्या? डिस्प्लेस कर दिया ना भैया, तो इसे ही तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना भाई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इसमें लॉजिक क्या है? हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को हटाता है। अब बोलो भैया हमको कैसे पता चलेगा यार हाई रिएक्टिव कौन सा भाई, है ना? जैसे कि देखो भाई मैं बताता हूं, सुनो मैं आपको जनरल एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिएगा। Fe प्लस CuSO4 जो है, Fe प्लस CuSO4 है, ये SO4 गांव है, Cu बंदा है जिस गांव का राजा है, Fe आके इसको हटा देता है, Fe आके इसको हटा देता है, तो भैया बनेगा क्या? Fe जुड़ जाएगा SO4 के साथ प्लस Cu हमारा बाहर हो जाएगा। समझ आ गया भाई? Fe जुड़ जाएगा SO4 के साथ, Cu बाहर, लात मार के निकाल दिया Cu को। अब इसमें सीधा सा लॉजिक क्या आएगा भैया? एक बात बताओ, अगर मैं ये रिएक्शन करा दूं तो FeSO4 प्लस Cu, ये CuSO4 प्लस Fe बनेगा? क्यों भैया? क्योंकि Cu की इतनी औकात ही नहीं है ना जो आयरन को हटा सके। समझ में आया कि नहीं है? अब जैसे भाई देखो मैं तुम लोगों को बढ़िया वाली शायरी सुनाता हूँ, तो कपड़ा दे रहा यार,
है ना भाई। भाई जो है बड़ा प्यार मजा आ जाएगा तुम्हें। देखो भाई सुनो, आपने सुना है AU गोल्ड होता है? हाँ, तुम लोग हमेशा बोलते रहते हो कि भाई जो केमिस्ट्री होता है इसे समझ में नहीं आता भाई, है ना। तो देखो भाई इसमें बोल सकते हो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल है वो एक, कि ये केमिस्ट्री है, इसे समझना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री के हिसाब से आयरन से मिलना गोल्ड की औकात नहीं। अब देखो इस बात को हम समझाते कैसे, आयरन से मिलना गोल्ड की औकात कैसे नहीं है। देखो भाई जैसे कि मान लो Fe प्लस AuSO4, समझ में आया कि नहीं आया? जहां Fe मार्केट में आया, AU को लात मार के निकाल दे। AU हम जानते हैं ना गोल्ड होता है, AU क्या होता है भैया? लात मार के बाहर चल निकल। हाँ, और रियल लाइफ में निकालोगे क्या इसको? समझ में आया कि नहीं है भाई? तो ये सारी हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भैया जब हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब सवाल ये उठता है भैया हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाई रिएक्टिव है कौन सा लो रिएक्टिव है यार, है ना। तो इसके लिए भी मूल मंत्र अपने पास है। देखो भाई बस देखते रहो यार तुम लोग थोड़ी देर। देखो भाई हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाई रिएक्टिव है और कौन सा लो रिएक्टिव है? भैया इसके लिए मूल मंत्र है अपने पास, काका नाना कह के मांगे ऑल, जैसे फरीदाबाद पंजाब हरियाणा कलकत्ता HG AG AU। समझ में आया कि नहीं भाई? आई रिपीट, काका नाना कह के मांगे ऑल, जैसे फरीदाबाद पंजाब हरियाणा कलकत्ता HG AG AU। समझ आया कि नहीं? आप बोलोगे इसका मतलब क्या है? ये सबसे क्या Fe भाई हमारे नजर से देखो, समझ में आया कि नहीं भाई? तो भाई समझ आया कि नहीं आया? तो जो सबसे ऊपर एलिमेंट होता है वो हाई रिएक्टिव होता है। जो सबसे ऊपर एलिमेंट होता है वो क्या होता है? लो नीचे वाला। अब देखो भैया रिएक्शन में दोबारा एक दिखा रहा हूं, CuSO4 प्लस Fe। आप खुद सोचो Cu और Fe में ज्यादा रिएक्टिव कौन? अंधी मार दी ना, ये रहा Fe ये रहा Cu। अरे भैया ऊपर आ रहा है, बोलो ऊपर तो Cu आ रहा है। अरे ये जगह नहीं थी उससे नीचे आएगा ये, ठीक है। तो Fe ऊपर आया ना, तो Fe क्या हुआ? हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव? अगर हाई रिएक्टिव हुआ तो भाई समझ जाओ ना FeSO4 प्लस। भाई कोई दिक्कत तो बताओ भाई, कोई दिक्कत तो बताओ भाई। हाँ अब इसका एक सवाल बनता बड़ा प्यारा। हाँ बोलो। जो प्लस में उसे उठाए रख दो ना। क्या? जो प्लस में आएगा उसे उठाए रख दो, वो ज्यादा है। इधर वाला नहीं, जैसे आपने पूरा लिखा है CuSO4। हाँ। ऐसे तो पेपर में भी आएगा। हाँ तो जो प्लस में होगा उसे उठा लो रख दो। हाँ देखो भैया तुम्हारे भाई वही तो मैं कर रहा हूँ, प्लस वाला उठा के इधर रख दो, ठीक है भाई। तो भाई वही तो उसे डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा हाई रिएक्टिव कौन है लो रिएक्टिव कौन है। वो अलग बात है कि आपको ऐसा तो वो देंगे ही नहीं कि आपको हाई रिएक्टिव वाला मतलब जो है इसमें दे दे, क्योंकि वो तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने ये बात बोल दी आपसे, समझ आया? अब इससे बहुत बेहतरीन सवाल बनता है, उस बेहतरीन सवाल को देख लो जरा एक बार, उसके बाद तुम लोगों को शायद दिक्कत ना हो। फिर भाई देखो सवाल क्या है, सवाल भाई सीधा सा इतना है कि हमारा ध्यान से सुनो भैया, Fe प्लस CuSO4 gives you what? FeSO4 प्लस Cu भाई, ठीक है। अब इन्हें पता बोलते क्या, इसी बात को ना थोड़ा घुमा फिरा के बोलते हैं, है ना भाई, कि होता क्या है कि जैसे देखो साफ साफ पता है ना भाई, यूपी बोर्ड वाले बुरा मान जाएंगे। यूपी बोर्ड में डायरेक्ट बोलते हैं डायरेक्ट कान पकड़ो, सीबीएसई वाले आया था इसे घुमा के पकड़ो, लेकिन भाई पकड़ना कहानी है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? अब लॉजिक क्या आएगा इसमें, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, मेरे पास एक बीकर है भाई, उसमें कॉपर सल्फेट है, उसमें मैंने आयरन की कील डाल दी, भाई ऐसे घुमा दिया तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अब सवाल उठता है भैया कलर चेंज काहे हो गया? कलर चेंज काहे हो गया? देखो भैया क्योंकि उसके अंदर ये वाली रिएक्शन हो गई, क्योंकि जो पहले कलर था वो किसका था? CuSO4 का था, बट अभी जो कलर है वो किसका है? FeSO4 का। भाई जब कंपाउंड बदल दिया यार, पूरे अरमान बदल दिया, जज्बात बदल दिया, तो भाई कलर भी तो चेंज होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, ठीक है भैया। डबल डिस्प्लेसमेंट का आपका होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा, लेकिन मैं एग्जांपल समझा देता हूँ क्या है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट आपने करना है, जो क्या AB प्लस CD है, AB प्लस CD है, इसमें क्या होगा? कॉमन सेंस लगाना भाई, देखो इनको जुदा अगर कर दें तो A प्लस B माइनस टूटेगा, C प्लस D माइनस टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा भाई? हाँ, क्योंकि भैया एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में ही तो हमेशा बॉन्डिंग बनती है कि नहीं बनती है, बताओ भाई? बनती है। अब सीधा सा कॉन्सेप्ट, इस पॉजिटिव को इसके नेगेटिव के साथ चिपका दो, इस पॉजिटिव को इसके, भैया याद रखना पॉजिटिव को नेगेटिव से चिपकाना, पॉजिटिव पॉजिटिव में मत चिपका देना, पॉजिटिव पॉजिटिव में इतना हाई रिपल्सन हो जाए भाई स्ट्रक्चर फट जाएगा हमारा, समझ में आया कि नहीं? पॉजिटिव पॉजिटिव में ये मतलब क्या चिपकाने का मतलब जानते हो? लड़का लड़का की शादी करा देना भाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या ही हो जाएगा यार, सोच के देखो। तो इसमें क्या बनेगा? AD प्लस BC, AD प्लस BC, समझ आया कि नहीं है भाई, है ना? इसमें C भी मत कर देना, क्योंकि भैया जी पहले
क्या आता है यार, मैंने क्यों ऐसा, भाई मैंने गुनाह कर दिया यार। भाई जो ए के साथ डी जुड़ेगा ठीक है, पहले तो कटायन आता है ना प्लस वाला, और सी और बी में सी भी रहेगा। भाई बीसी नहीं लिखना, मतलब इसे बीसी मत कर देना। बीसी क्यों नहीं करना, क्योंकि बीसी का एक लॉजिक है इसमें। क्या लॉजिक है, अगर आपने बीसी कर दिया ना भाई तो बी तो नेगेटिविटी होती है ना भाई, और सी में पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव वाले को पहले लिखते हैं, नेगेटिव वाले को बाद में लिखते हैं। तो भैया इसे कहते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। आई रिपीट, इट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। कोई दिक्कत तो बोलो भाई, बोलो भाई, पूछो मैडम जी, और बोलो भाई, तनिषा बोलो, बोलो भाई, अरे दिक्कत है तो हाथ उठाओ ना यार। भैया पॉजिटिव पहले फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव लोग आते हैं बाद में तो नेगेटिव लोग आते हैं भाई। पहले अच्छाई देखेगी फिर बुराई देखेगी, जैसे अकॉर्डिंग टू कैलिश। बोलो भाई, कोई दिक्कत है बोलो भाई, दिक्कत भाई। तो ये रिएक्शन का जो बेसिक है ना वो अपना क्लियर हो गया। थोड़ा सा बड़े लोगों वाली बात कर लेते हैं, बड़े लोग। देखो भाई सुनो, इन चारों रिएक्शन का मतलब समझ में आ गया। अब देखो डिकम्पोजिशन को थोड़ा फर्दर चलो। डिकम्पोजिशन में अगर मैं फर्दर चलूँ ना बेटा, ये 3 टाइप का होता है भाई। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन ना भाई, एक होता है फोटोलाइसिस, राधे राधे, अगला होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है भाई, देखो भैया सीधा सा मतलब याद रखो। हाँ, अब तुम लोग अगर मेरे से पढ़ते हो तो आपको पता तो होगा, लाइसिस का मतलब टूटना। अगर मैं बात करूं हार्टोलाइसिस, इसका मतलब दिल टूट जाना भाई। हार्टोलाइसिस बोले तो क्या, दिल का टूट जाना। भाई समझ आया कि नहीं है भाई, कोई दिक्कत तो बोलो भाई। तो लाइसिस, यहाँ पे लाइसिस आ गया। तो फोटो का मतलब होता है केमिस्ट्री में सनलाइट। फोटो का मतलब सनलाइट की मदद से अगर किसी को तोड़ रहे हो तो उस रिएक्शन को बेटा हम फोटोलाइसिस कहते हैं। ठीक है भाई, आई रिपीट, अगर सनलाइट की मदद से तोड़ रहे हो तो इसे फोटोलाइसिस कहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ रहे हो तो उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। थर्मल का मतलब है भैया गैस पे रख दो यार, भट्टी में रख दो यार, गर्म कर दो उसे। समझ में आया कि नहीं है भाई, तो उसे क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। समझ में आया कि नहीं है भाई, कोई दिक्कत तो बताओ भाई। थर्मल और फोटोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया। इसमें सवाल बनता है वो देखो, इसका सबसे पहले सवाल आता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। भाई बड़ा प्यारा सवाल है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी किस में आता है बोलो, थर्मो या फोटो या इलेक्ट्रो में? फोटो में आता है। क्या मतलब फोटो में क्या आता है भाई, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। और भाई खुद भी तो सोच लो, फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है, फोटो मतलब तो फोटो होता है। अब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, फोटो फोटो कॉमन हो गया भाई, तो इसलिए किस में आएगा, फोटो रिएक्शन। भाई रिएक्शन बोलो, Ag प्लस Cl2 या Br, कुछ भी हो सकता है, Br। ठीक है, लेकिन Br अकेला नहीं आता, Br2 रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2AgBr। कोई दिक्कत तो बताओ भाई। ओ भाई 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 भाई, ये तो गुनाह हो गया यार, ये तो कॉम्बिनेशन कर दिया। तो इन चीजों का ध्यान रखना कि ये डिकम्पोजिशन का टाइप है। देखो 2-3 बच्चे ही पकड़ पाए इस बात को, खाली ये डिकम्पोजिशन का टाइप है। खाली AgBr देख के चिपका मत देना, ओहो AgBr तो रट्टा मारा था कि ये तो यार फोटोलाइसिस होता है, पता चले कॉम्बिनेशन का चिपका के आ जाओ फोटोलाइसिस में। तो ध्यान रखना ये बात। तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर दो, ये लो हो गया काम। तो ये रिएक्टेंट बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया भाई। सारा खेल तो एरो का है ना भाई, कोई दिक्कत तो बताओ भाई। ये रिएक्टेंट हुआ और ये प्रोडक्ट हुआ, बढ़िया। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है भैया, हीट की वजह से तोड़ना। भाई किसको तोड़ते हो हीट से, कैल्शियम। अगर इसको मैं हीट कर दूं, ट्रायंगल का मतलब हीट होता है, ये बात सब जानते हो। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, मैंने सही लिखा है क्या गलत लिखा है भाई, CaO प्लस CO2 सही लिखा है, सोच लो भैया। देखो ये जो रिएक्शन हम आपके सामने लिखवा रहे हैं ना भाई, ये बार बार पूछी जाती है पेपर में, इसलिए हम आपके मुंह से निकलवा रहे हैं। समझ में आएगी नहीं, याद रखना भाई। CaCO3 अगर हीट देंगे तो किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करें तो किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब चलो एक बात बताऊं मैं यार, इस कैल्शियम ऑक्साइड का कुछ नाम वाम था, क्या था यार, क्या था, क्विक लाइम। कौन सा लाइम, क्विक लाइम। भैया याद रखना, COA इज नोन एज व्हाट, क्विक लाइम। यार इससे मिलता जुलता भी हमने पढ़ा था एसिड बेस में, स्लेक्ड लाइम। कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है उसका, बढ़िया, बस यही तो चाहिए यार। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हुआ, स्लेक्ड लाइम। ठीक है भैया, क्या याद रखोगे, स्लेक्ड लाइम, है ना भाई। समझ में आया कि नहीं आया भाई, कोई दिक्कत तो बताओ भाई। हाँ, अभी एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर इसको हम डिटेल से पढ़ाएंगे, कैसे बना, क्यों बना, क्या है ये, क्यों है ये, सब पढ़ेंगे इसमें। ठीक है भाई, तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई। क्विक लाइम CaO,
ये सिलेक्ट लाइन COH का होल्ड ट्वाइस, कंफ्यूज नहीं होने का। क्लियर हुआ भाई कि नहीं हुआ? अब इलेक्ट्रोलाइसिस को हमने बचा के रखा है तो इसको एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस करके ध्यान से सुनिएगा, जरा बहुत प्यार से सुनिएगा। देखना भैया जी, जैसे क्या ये हमारा बीकर है, ठीक है भैया, क्योंकि इसमें मेनली इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या आता है कि आपका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं क्या, वाटर को तोड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। आई रिपीट, वाटर को तोड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ते हैं भैया जी। तो इसमें होता क्या, दो रॉड होती है भाई, है ना। अच्छा चलो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से जवाब दीजिएगा। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि वाटर को तोड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से? पूर्णतः सही है क्या ये स्टेटमेंट? गलत है। पता है क्यों? क्योंकि प्योर वाटर नहीं है। कौन सा वाटर लेते हैं हम? एसिडिफाइड वाटर लेते हैं। बोलो भैया ई का बवाल है यार, देखो कुछ नहीं है, एक गिलास पानी लिया, उसमें 2-4 बूंदे डाल दी एसिड की। भाई क्यों डाल ले? क्योंकि वाटर इंसुलेटर होता है भाई, वाटर जो होता है इंसुलेटर होता है भाई इलेक्ट्रिसिटी का। समझ आया कि नहीं? वाटर इज द इंसुलेटर ऑफ। तो भैया उसके अंदर हमने थोड़ी सी बूंदे डाल दी, तो भैया उसके बाद हमने उसमें एनोड कैथोड की रॉड डाल दी। जब रॉड डाल दी ना भैया, तो वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? फिर तो टूटे, उसके वो क्या, उसके बाबूजी भी टूटेंगे फिर तो भैया जी। समझ में आया कि नहीं? जब उसको हमने आयंस दे दिया तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो देखो भैया जी, यहाँ पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ भैया। इनका मैं थोड़ा सा नामकरण कर दूं, जरा ध्यान से देखना। ये जो पानी है ना बेटा, जो एसिडिफाइड वाटर, इसको मैं बोलूंगा भाई, थोड़ा सा मैं ज्यादा बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं सारी लेवलिंग कर रहा हूँ। इसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोलाइट। भाई कोई भी सॉल्यूशन होता है ना, उस सॉल्यूशन को मैं इलेक्ट्रोलाइट कहता हूँ। ये जो रॉड पड़ी है ना, ये दो रॉड पड़ी है भैया, क्या रॉड है ये दोनों, ठीक है भैया, रॉड कॉमन सेंस वाली रॉड है भाई। इनको मैं नाम दूंगा इलेक्ट्रोड। क्या दिख नहीं रहा? तो भैया इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? समझ आया कि नहीं भाई? क्या कहेंगे भाई इसको? इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड के ना दो टाइप होते हैं, ध्यान से, एनोड होता है, कैथोड होता है। आई रिपीट, एनोड होता है और कैथोड होता है, ठीक है भैया जी, है ना। अब इसमें होगा क्या, इससे सवाल बनता है। देखो भाई, इससे दो सवाल बनते हैं, पहले प्यारे प्यारे, यहाँ पे लिख दूं क्या? हाँ यहाँ पे लिख दे। देखो भैया, देखो एनोड होता है, दूसरा हमारा कैथोड होता है। एनोड होता है, दूसरा हमारा कैथोड होता है, ठीक है भाई। तो एनोड का सीधा सा मतलब होता है क्या, एक से हमारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी भैया जी, ठीक है, एक से हमारी ऑक्सीजन गैस निकलेगी। भाई क्यों निकलेगी? क्योंकि यार पानी तोड़ रहे हो, पानी क्या होता है अगर तोड़ोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ही ना टूटेगा। अगर आप पानी तोड़ोगे तो किसमें टूटेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। बढ़िया बात भाई, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया तो इसका मतलब क्या जाएगा, ध्यान से देखना। भैया देखो, आपकी जो, मैं आपको पहले का पूरा बता देता हूँ, जो कैथोड होता है ना, उससे हाइड्रोजन गैस निकलता है आपका, और जो एनोड होता है उससे आपका ऑक्सीजन गैस निकलता है। अब कोई बोलता, अगर कोई बच्चा बोलता है कि भैया गलत लिखा, तो आप हमें बताओ सही लिखा है गलत लिखा है, चेक करो जरा। हाँ भाई सही लिखा है। एनोड से कौन सा O2 गैस, कैथोड से कौन सा H2 गैस। कोई ऐसा है जो कंफ्यूज हो जाता है इसमें? हाँ भाई सीधा सा कल वाला कॉन्सेप्ट, HC वर्मा। HC वर्मा हर जगह वैलिड है भैया जी। भाई सर्वोपरि है साइंस में। HC वर्मा साइंटिस्ट है ना भाई, जो HC वर्मा। अब इस बार बोलो भैया, कल से तो HC वर्मा से आपने HC ओरियो वाला बिस्कुट बताया था, HC ओरियो स्टेट। यहाँ पे HC वर्मा की फुल फॉर्म है, H मतलब हाइड्रोजन, C मतलब कैथोड, ठीक है भाई। H मतलब हाइड्रोजन, C मतलब कैथोड। भैया मतलब समझ रहे हो यार, HC वर्मा के कॉन्सेप्ट हमारी फिजिक्स सुधार देते हैं, उनका नाम भी देखो मदद कर रहा है। समझ में आया कि नहीं भाई? तो अगर भैया एक बच गया तो एनोड पे तो क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन। मैं तुम्हें एक बढ़िया वाली बात बताता हूँ भाई, चमकाने में काम आएगा। देखो एनोड पे ना हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। याद कैसे रखोगे? कोई तुमको याद तो रखना कुछ आता नहीं है। लोन से याद रहो, लोन, LOAN, लोन। लोन की फुल फॉर्म लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। L और N को जाने दो भाड़ में, लेफ्ट भी जाए भाड़ में, N भी जाए भाड़ में, क्योंकि ये ट्रिक मैंने 12th क्लास में बताई थी भाई। 12th क्लास की ट्रिक है, समझ में आएगी ना? 12th क्लास में बड़े डिटेल से पढ़ते हैं इसको, तब बताया जाता है। अभी के लिए तुम बस लोन में से O और A हटा लो। ऑक्सीडेशन और एनोड, एनोड पे क्या होता है तो कैथोड पे क्या होगा? तो पूरी रिएक्शन को क्या कहेंगे? समझ आया कि नहीं आया? अरे यार भाई दुनिया। अच्छा ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पढ़ा है नहीं ना हमने अभी? अच्छा इतना समझ आया। हाँ, इससे एक बड़ा प्यारा सवाल और बनता है। हाइड्रोजन गैस जो है ना बेटा, वो डबल निकलती है। क्यों निकलती है डबल? देखो भैया, बैलेंसिंग का चक्कर है भैया जी, बैलेंसिंग का। H2 + O2 गिव्स यू व्हाट? H2O होता है भाई। बैलेंस कर लो यार जरा, इसको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो भाई हिसाब बराबर करने का। ऑक्सीजन 2 हो गए, बीच में यहाँ चेंज नहीं कर सकते, कभी पता चले यहाँ। भैया ये देखो, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन भी 2, नहीं खाली आगे लगाने की हो रही है। आगे लगाने की? हाँ खाली आगे लगाने की हो रही है भाई इसमें, यार बीच में नहीं लगा सकते भाई। समझ में आ गया कि भाई? अब यहाँ लगा दिया तो भैया ऑक्सीजन 2 गए, इधर भी ऑक्सीजन 2 गए। भाई बीच में नहीं हुआ तो? भाई सुन तो ले यार। अब हाइड्रोजन, लेकिन इसमें आगे 2 लगाने से दिक्कत होगी ना भाई। हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गए, 4 हो गए तो यहाँ पे तो 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा तो 4 हो गए।
हिसाब बराबर हो गया भाई। अब आउटपुट पता क्या है, जब आप इसे तोड़ोगे तब भी इसी रेशियो में टूटेगा। जब टूटेगा तो इधर ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। इस वजह से हाइड्रोजन गैस हमेशा टूटने पे कितनी निकलती है, डबल निकलती है। कैसे कितनी निकलती है, डबल निकलती है। भाई कोई दिक्कत है किसी तो बोलो भाई। अरे मास रेशियो भी पूछ लेते हैं, मास क्या? रेशियो, मास रेशियो भी पूछ मास का रेशियो, भाई मास का रेशियो तो जानते हो भाई, अगर पेपर हार्ड बनेगा तब पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा आपसे, है ना। जैसे इसमें क्या हो जाए, मास का रेशियो कितना हो जाए, हाइड्रोजन कितना 4 है और ऑक्सीजन कितना है 16 है का भैया, 2 है 32 है भाई। समझ आया कि नहीं, अगर कटिंग कर लो, इतनी तो मैथ आती होगी, पूरे साल वही तो पढ़ा है। हाँ भाई, भाई एक ही चीज तो पढ़ी है भाई पूरे साल, है ना भाई। हाँ, वो भी नहीं आता तो भाई राधे राधे। हाँ भाई समझ आया कि नहीं, 1:8 भाई। मास रेशियो की मैं बात करूँ तो कितना आएगा, 1:8, 1:8। कोई दिक्कत तो बताओ भाई, अरे बोलो यार। नहीं बढ़िया भाई। भाई चलो बढ़िया बात है, एनोड हो गया हमारा, कैथोड हो गया ना। एनोड कैथोड होने के बाद चलिए अब आगे बात करें हम, एक चीज रह गई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अच्छा, किसी को फास्ट फास्ट वाली फीलिंग तो नहीं आ रही भाई? कोई ऐसा है क्या जिसे समझ नहीं आ रहा भाई? बोलना जरा, हाथ उठाना भाई। कोई ऐसा भाई, अरे अंदर से हाथ उठा दो यार, अरे बोल दो यार। हाँ समझ आ रहा है भाई? हाँ नहीं आ रहा, भाई आ रहा है। पक्की बात भाई, चलो ठीक है। राधे राधे। देखो बोल मैं रहा हूँ, प्यास तुम्हें लग रही है यार, हद करते हो यार। मतलब यार कर यार, थोड़ी बहुत तो वो करो, क्या बोलते हो उसे हिंदी में, शर्म। पसीना भाई आन दो यार, ऐसे ही मान जाओगे, खुराक लेके मानोगे। इधर देखो, सुनो हेलो, देखो देखो इधर ध्यान दो भाई। हाँ भाई कहाँ पे थे हम लोग? हाँ देखो, रिएक्शन के अगेन 2 टाइप होते हैं भाई, है ना। लाल बेल वाली रिएक्शन होती है रेडॉक्स रिएक्शन। इसका नाम ये क्यों रखा गया, देखो ध्यान से सुनो भाई। रेड का मतलब होता है रिडक्शन। अब मनीषा बोले भैया दिख नहीं रहा। ये ऑक्सीडेशन, समझ आया कि नहीं भाई? ठीक है भाई, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब भाई ओ यार यार जबरदस्ती की वोटिंग मत करो यार, नो भाई ना भाई, ठीक है। जो समझना है तब बोलना भाई। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें एक प्यारी सी छोटी सी टेबल बनवा देता हूँ। देखो भाई, देखो इसमें सब कुछ कंक्लूड है आपका। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में पूछते हैं ना, ये ऑक्सीडेशन है, इधर रिडक्शन है, ठीक है भाई। इधर ऑक्सीडेशन का डिपार्टमेंट, इधर रिडक्शन का। अगर ऑक्सीजन प्लस हो रहा है किसी भी रिएक्शन में तो उसे मैं ऑक्सीडेशन बोलूंगा, ठीक है बेटा। अगर ऑक्सीजन माइनस हो रहा है तो उसे हम रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। अगर हाइड्रोजन माइनस हो रहा है तो उसे मैं ऑक्सीडेशन बोलूंगा, प्लस हो रहा है तो रिडक्शन बोलूंगा। अगर इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, प्लस हो रहा है तो भैया रिडक्शन है भैया। सीधा सा लॉजिक है। मैं तुम्हें बढ़िया प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ, Fe प्लस, भाई यार के साथ बेटा एग्जांपल फिर से उठा लो, FeSO4 प्लस CuO भाई, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे Fe के पास क्या ऑक्सीजन है, नहीं भाई, नल्ला पड़ा हुआ है भाई, नहीं है ना। यहाँ पे जाते जाते इसके पास ऑक्सीजन आ गया कि नहीं आ गया भाई? तो मतलब Fe के अंदर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। भैया कॉपर के पास देखो मस्त ऑक्सीजन था यहाँ पे, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे है क्या इसके पास, नहीं है भाई, तो इसको मैं प्यार से क्या बोलूंगा, रिडक्शन बोलूंगा। भाई समझ में आया कि नहीं आया? तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, दोनों हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, बस यही तो चीज जिंदगी से यार। अब देखो अगला आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सीधा से याद रखो भैया, शरीफ बालक होता है भाई। आज के जमाने में शरीफ बालक इज इक्वल टू लुल्ल बालक। भैया लुल्ल बालक मतलब क्या, ऑक्सीडाइजिंग मतलब शरीफ बालक क्या करता है, मान लो भाई किसी ने बोला, जैसे अभी तुम लोग पास कोई बुक है, किसी ने पढ़ने के लिए मांगी, तो तुम अगर बहुत शरीफ हो, तुमसे ना नहीं कर पाते तो क्या बोलोगे, भाई तू ले जा, चल मैं कल पढ़ लूंगा। मतलब अपना नुकसान करवा लिया, है ना भाई, समझ, अपना नुकसान करवा लिया ना भाई, मतलब हाँ भाई दूसरे का फायदा कर दिया। मतलब जो खुद का नुकसान करे और दूसरे का फायदा करे उसे मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या शरीफ बालक। भाई उसे शरीफ बालक बोलेंगे, ठीक है भाई। जो खुद का क्या करे, नुकसान, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा भाई, जो खुद का नुकसान करे। सेल्फ को करेगा रिड्यूस, रिड्यूस मतलब खर्च कर देना भाई, खुद को खर्च कर देता भाई, ठीक है ना। खुद का फायदा नहीं देखता, खुद को रिड्यूस कर देता, कम कर देता। रिड्यूस का मतलब तो जानते हो ना, कम करना। अब भाई दूसरा हमारा क्या हो जाता है इसमें, ऑक्सीडाइज अदर। ऑक्सीडाइज मतलब अपना ऑक्सीजन दूसरे को दे दिया, मतलब समझ लो यार भाई, दिल बहुत बड़ा लड़के का। रिड्यूसिंग एजेंट की अगर मैं बात करूं भाई, देखो सेल्फ को रिड्यूस कर रहा था, इसमें क्या होगा, ये रिड्यूस करेगा दूसरों को। दूसरी बार था मैडम जी, खाली सॉरी वॉरी से कुछ नहीं होता बेटा। रिड्यूस अदर, सेल्फ ऑक्सीडाइज। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं तुम्हें निंजा टेक्निक बताता हूँ भाई, सुनो। ये तो कॉन्सेप्ट हुआ, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा ना भाई, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता भाई, उल्टा होता। और जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सीधा सा बात है भाई, देखो Fe है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है ना भाई, रिड्यूसिंग एजेंट चिपका दो बिना सोचे समझे। समझ में आया कि नहीं भाई? देखो Fe में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Fe को रिड्यूसिंग एजेंट बोल दो, हाँ उल्टा बोल दो। CuSO4 में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो इसको डायरेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दो।
बुद्धि भी मारनी ही नहीं है भाई, क्यों एग्जाम में डायरेक्ट आपको रिएक्शन दे देंगे और आपसे बोलेंगे क्या, पता लगाइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का पता लगाओ, ऐसा कुछ था। हाँ बोलो भैया, अगर ये ऊपर नीचे नहीं हो सकते क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? इसको ऊपर लिख दो, इसको नीचे लिख दो, कहीं पे भी लिख दो यार, क्या फर्क पड़ता है भाई सब ना भैया। तो इसी के साथ भैया आपका चैप्टर जो है भाई समाप्त होता है भाई। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा। अब थोड़ा सा आ जाता है कि क्या रेंसिडिटी और कोरोजन। हाँ भाई देखो रेंसिडिटी कोरोजन ना भाई तुम्हारे सिलेबस से कट चुका है, ये मेटल नॉन मेटल में आता है। चलो ठीक है, अगर तुमने यहाँ पढ़ना कोरोजन तो यहाँ बता देते हैं। देखो भाई सुनो, हाँ ओ भाई 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 गुनाह हो गया यार, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रह गया यार भाई, सही बोल रहा लड़का भाई। हाँ मतलब देख रहे हो भाई, लग रहा है इस बार तो सौर्य ही टॉप मारेगा। हाँ सौर्य भैया पूरी केमिस्ट्री जुबान पे है। हाँ? देखो भाई सुनो, देखो भाई रिएक्शन दो टाइप की और होती है भाई, एक होता है एक्सो, एक होता है एंडो। भाई सीधी सी बात है, देखो ऐसी रिएक्शन जिसे कराने के लिए आपको हीट देनी पड़े उसे मैं एंडोथर्मिक बोलता हूँ, और जिसमें से हीट रिलीज हो उसे मैं बोलूंगा एक्सोथर्मिक। ठीक है भैया, जैसे देखो भैया एंडोथर्मिक जिसमें हमें क्या हुआ हीट देनी पड़े, एंडोथर्मिक जिसमें हमें हीट देनी पड़े। जैसे चाय बनाना यार भाई, खुद सोचो यार, अगर भगोना है भाई उसमें पानी डाल दिया, दूध डाल दिया, चाय पत्ती डाल दिया, सब डाल दिया, सब डालने के बाद तो उसे मैं ऐसे करके मिक्स करके आपको दे दूं, बन गई चाय? नहीं भाई, उसे हीट देनी पड़ेगी भाई, समझ में आएगा? तभी हमें उसमें क्या मिलेगी, चाय मिलेगी। समझ में आएगी नहीं यार, चाय मिल जाएगी उसमें में। अब लेकिन भाई अगर मैं बात करूं मतलब तो इसमें में एनर्जी देनी पड़ेगी ना रिएक्शन करने के लिए। एक ऐसी रिएक्शन भी होता है जिसमें एनर्जी निकलती है, तो सांस नहीं आ रहा, मुंह खोलो ऐसे करो, अरे कर लो यार, कर लिया, हवा ठंडी ठंडी आई ना एकदम, गरम गरम हवा आई, मतलब भैया पेट में हीटर लगाएगा तुम्हारे। तो भैया ये जो आपका ग्लूकोज छूट रहा है ना, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है भैया जी, समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया देखो इसका सीबीएसई में सवाल पूछते हैं व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आपको क्लियर हो गया रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है भैया, क्योंकि ग्लूकोज जो टूट रहा है उसमें एटीपी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज हो रही है, और जिस चीज में एनर्जी रिलीज हो जाए उसे क्या कहते हैं, और जिसमें एनर्जी देनी पड़े एंडोथर्मिक। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? हाँ बोलो। थर्मिक क्यों कहते हैं? थर्मिक में तो भैया सुनो सुनो सुनो, हेलो, आपको पहली बात बता दिया जाए भैया, थर्म का मतलब जो आप लोग हीट बोलते हो ना भाई, कोई भी जनरल आपकी एनर्जी देते हो अगर किसी भी रिएक्शन किस फॉर्म में देते हो? आपको क्या लगता है एटीपी कौन सी एनर्जी होती है? नहीं कौन सी एनर्जी, आप खुद सोचो भाई, लाइट की फॉर्म में है क्या? हीट मतलब कौन सी फॉर्म में होगी? खुद सोचो, एनर्जी की फॉर्म्स होती है ना भाई, साउंड की फॉर्म में तो है नहीं, तो किस फॉर्म में होगी? आप जब सनलाइट को बोलते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, किस फॉर्म में आती है? समझ में आया कि नहीं भाई? भाई समझ आया कि नहीं? तो भाई ये हमारा मेन लॉजिक रहता है। कोई दिक्कत तो बताओ भाई, इफ यू हैव एनी दिक्कत तो बता सकते हो भाई। क्या हो रहा है यार, बोर हो गए क्या? अरे बोलो यार, कैसी बातें कर रहा है? सुनो भाई, चलो वो मास्टरमाइंड वो कुछ रिएक्शन है भाई जो आपके पूछी जाएंगी, उन्हें याद करना है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना बताओ? तो फिर क्या हरकतें कर रहे हो यार? अब देखो आपका कुछ लर्निंग डेटा है जो आपको इस चैप्टर से पता होना ही चाहिए भैया। देखो यही आपका सवाल पूछा जाएगा। देखो भाई सबसे पहला सवाल ये कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसे जलाने पे भाई उसे मतलब क्या बोलते हैं कि क्या होता है मैग्नीशियम, उसे साफ क्यों करते हैं? वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन, है ना, कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं? बिफोर बर्निंग। भाई सीधी सी बात है, देखो मैग्नीशियम रिबन आपका हवा में पड़ा हुआ है ना भाई, इसके साथ ऑक्सीजन तो होगी, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है भैया तो एमजीओ बना देता है, ठीक है भाई। लेकिन तुम्हारे स्कूल वाले ना पता नहीं क्यों यार इस पे ना हजम नहीं करते, उन्हें डेटा हजम नहीं होता, तो आप CO2 के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम कार्बोनेट लिख देना। क्या लिख दो? मैग्नीशियम कार्बोनेट लिख देना, ठीक है भैया जी। समझ में आया कि नहीं? मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। तो भैया अगर आपको किसी की ओरिजिनल प्रॉपर्टी देखनी है तो सबसे पहले उसे साफ करना पड़ेगा ना भाई। जैसे मान लो भाई, है ना, जैसे क्या बोले, अगर हम जतिन है, जतिन को मान लो भाई लड़की वाले देखने आ रहे भाई, तो भाई अगर बाहर से भाई मतलब क्या हुआ भाई, मतलब मैल में आया गंदा वाला, तो भाई जतिन की ओरिजिनल प्रॉपर्टी देखने के लिए तो उसे धुलना पड़ेगा ना भाई साफ के, तभी तो गोरा गोरा नजर आएगा भाई लड़का। समझ आया कि नहीं आया? तो ओरिजिनल प्रॉपर्टी देखने के लिए भाई उसे साफ करना पड़ता है, तो भैया इसे साफ करते हैं इसीलिए ताकि भैया इसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी देखे। समझ में आया कि नहीं भाई? तो भाई दूसरा हमारा क्या होता है भाई, देखो ये वाली चीजें जो मैं मजाक में इसलिए बता रहा हूँ आपको, हंसी मजाक के साथ, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, डायरेक्ट पूछे जाते वाले सवाल। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो बताओ भाई, अरे बोलो यार। बढ़िया। दूसरी रिएक्शन हमारी क्या जाती है? PbNO3 का ट्वाइस। भाई जो ऐसे तुम लोग यार एकदम मस्त ऐसे फैल के बैठे हुए हो ना, कॉपी निकाल लो, रफली सही नोट करो थोड़ा थोड़ा, नहीं तो बेटा बड़ी प्यारी नींद आएगी, लोरी वाला फील आएगा आपको। तो बुद्धि नाम की चीज नहीं यार। इसको बैलेंस करके देखो। अरे नहीं भाई सुनो, हेलो भाई जल्दी करो जल्दी करो।
भाई लोगों सुनो, ये हो गया हमारा दूसरा। हाँ भाई, सबसे सर्वोपरि वाली रिएक्शन तो छूटी गई यार। FeSO4 क्या देता है भाई, बताओ, चलो तुम ही लोग बोलो। Fe2 और SO2 SO3, बढ़िया। चलो अच्छा, जब इतना पता है तो FeSO4 का कलर बोलना जरा, कौन सा? ग्रीनिश कलर होता है। ग्रीन वो बोल रहे तो ठीक है, नहीं भैया ग्रीनिश कलर होता, दोनों अंतर होता है भाई। ऐसे लिखते हो क्या? ग्रीन होता है। इसका कलर क्या होता है? क्या? रेडिश। भाई रेडिश थोड़ा कैलिश कैलिश जैसा नहीं लग रहा? हाँ, रेडिश ब्राउन, कैलिश ब्राउन, 19 का ही तो फर्क है। SO2 की, हाँ भाई सुनो, बहुत बुरी बदबू आती है इसमें से भाई, मतलब एकदम कैसी भाई, सड़े हुए अंडे जैसी, सड़े हुए अंडे जैसे आ रहे हैं वो। ये लड़कियां ओवर एक्टिंग करती है भाई। सी भाई, मतलब बदबू आ गई ना इतनी देर में। हाँ भाई, बोलते ना क्या है करो। SO3 समझ आया कि नहीं आया? मेरे समझाया तो है नहीं, खाली लिखा है। अच्छा, दिख नहीं लगा? अरे कैसी बात कर, ऊपर लिख देंगे तुम्हारे लिए। हाँ भाई, तब लोग ये देखो भाई, सुनो, PbNO3 का ट्वाइस है प्लस Ki है, ये देखा जाए भाई। इस रिएक्शन को कई बार पूछते हैं, इसका नाम देखो भैया, Pb का मतलब होता है लेड, ठीक है, तुम्हारी भाषा में इसे बोलते हैं लीड, है ना? वैसे लेड इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। NO3 बोले तो क्या, नाइट्रेट। तो भाई ओवरऑल फॉर्मूला लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्राइड को अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएं तो कलर पूछ सकते हैं, जो कंपाउंड बनेगा। समझ में आया कि नहीं? येलो कलर। अब भाई येलो कलर का क्या होता है? PPT होता है क्या? हाँ भैया। PPT होता है क्या? हाँ। सुनने में तो ऐसे यार PPT होता है। हाँ भाई, तो भैया ऐसी रिएक्शन जिसमें PPT बन जाए उसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। अब आधे लोग बोले ये PPT कौन सा बवाल है भैया? यार खुद सोचो यार, जैसे एक बीकर है उसमें पानी डाला, आपने रिएक्शन की, कुछ चीज नीचे सेटल डाउन कर गई, बैठ गई नीचे आगे, जो नीचे बैठ जाता है उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं भाई। जो चीज नीचे बैठ जाती है उसे क्या कहते हैं भाई? बहुत बढ़िया भाई, याद हुआ कि नहीं भाई? लेड नाइट्रेट जब भाई Ki के साथ रिएक्शन करता भाई तो PbI2 KNO3 बनाता भाई, ठीक है। लेड ये क्या बोलते हैं, PbI2 बनाता है भाई, ठीक है। लेड आयोडाइड बना देता है और साथ में क्या बना देता है, KNO3 बना देता है। समझ में आया कि नहीं भाई? कोई दिक्कत तो बताओ भाई, कोई दिक्कत तो बताओ भाई। हाँ, सीधा भाई से घोल के पीना भाई, समझ में आया कि नहीं? हाँ, लेड नाइट्रेट भाई जब Ki के साथ रिएक्शन करता है भाई तो लेड आयोडीन बनाता है भाई, लेड आयोडाइड बनाता है, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं भाई? कोई दिक्कत तो बताओ भाई। भाई ये रिएक्शन याद होनी चाहिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वोपरि है, याद कर लो। कैसे कर रहे हो? घोल के पी जाओ इस रिएक्शन को तो एकदम। नहीं समझे? अरे बोल दो यार। तो भैया ये हमारे लिए सर्वोपरि है रिएक्शन, ठीक है भैया जी। दूसरी आता है CaO प्लस CO2। अरे यार ये कुछ देखा देखा लग रहा है यार, CaO। हाँ कैल्शियम ऑक्साइड भाई, अभी तो दिखाया था, क्या नाम था इसका? क्विक लाइम, क्विक लाइम, ठीक है भाई, क्विक लाइम। समझ आया कि नहीं भाई? क्विक लाइम को कॉमन सेंस में क्या बोलते हैं आपको पता है? चूना। भाई समझ में आया? चूने को अगर, अच्छा ये पता नहीं कौन सी रिएक्शन है, एक्सो एंडो है भैया, इसमें से हीट निकलती है। मैं बता दूं कैसे। बाजार से चूना लेके आते हो दीवार पोतने के लिए, जैसे पानी मिलाओ ना भाई, लोग क्या बोलते हैं भैया, हाथ से मत बोलो, ये हाथ कट जाएंगे, मतलब ऐसे मतलब गरम गरम होने लग जाता है भाई। और गरम हो रहा है मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है? एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो भैया जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ पानी मिलाओ ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा भाई। क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या वही चूना जिसको हम पोत देते हैं दीवारों पे, ये वही है। समझ में आए? ठीक है भाई। तो इसे मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश नहीं बोलते? अरे व्हाइट वॉश मतलब यार पुताई। अच्छा अच्छा, मेरे अच्छा BA ऐसे समझ रहे थे। अरे मेरे बा में दिक्कत है, तुम जानते हो यार। समझ में आया कि नहीं भाई? भाई ब और बा एक ही होता भाई। समझ आया कि नहीं? तुम लोग को गलत आता है। समझ आया कि नहीं? कोई क्लाइम में अगर मैं वाटर मिला दूं तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा भाई। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम। समझ में आया कि नहीं भाई? ऐसे समझ लो भाई, जैसे देखो मान लो, तुम ऐसे याद रख सकते हो, मैं बताता हूँ। कोई क्लाइम है, हाँ, अगर भाई इसमें तुम पानी मिला रहे हो, पानी मिलाते मिलाते जैसे गर्म हो ऐसे हाथ निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे? हाँ भाई, अगर किसी मान लो तुमने, जस्ट इमेजिन करो भाई, अगर एक थैला भाई, उसमें अगर तुमने हाथ डाला और सपोज करो तुम बिना देखे उसमें हाथ डाल लो और थैले में अगर सांप हुआ तो क्या करोगे? तुरंत ऐसे हाथ खींचोगे? हाँ ऐसे खींचोगे? तो भैया ये क्विक लाइम है। क्विक लाइम में जब आप पानी से ऐसे हाथ मिला रहे हो, समझ लो उसके अंदर सांप आ गया, तो इट्स नॉट स्नेक लाइम, इट्स स्नेक लाइम। कौन सा लाइम? स्नेक लाइम। इससे आपको याद रहेगा कौन सा लाइम है भाई? वो स्नेक लाइम। भाई जैसी आए ना भाई स्नेक, भाई अंदर आराम से थैले में बैठ के भाई बंदा नींबू चाट रहा था, सांप यार, है ना भाई? लाइम मतलब नींबू होता है ना भाई। अब तुमने भाई डिस्टर्ब कर दिया भाई, हाथ निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भाई? समझ में आया कि नहीं भाई? अब तो मेरे ख्याल से याद रहेगा भाई। भाई कब से कंट्रोल कर रहा था मैं, तुम लोग पागल पागल हो गया। समझ आया कि नहीं भाई?
समझ आया कि नहीं आया? तो क्विक लाइम में पानी डालते को क्या बन जाता है? स्नेक लाइम। भाई इतना तो याद रहेगा, मेरे ख्याल अब भी भूल गए ना तो भाई क्या करेंगे, इस चुल्लू और पानी का यूज करना आपने। समझ आया? समझ आया कि नहीं भाई? कोई दिक्कत तो बताओ भाई। अरे बोल दो यार, याद हो गई? बढ़िया बात भाई। तो क्विक लाइम में अगर हम पानी डाल देंगे तो क्या बनेगा? स्नेक लाइम बन जाएगा भाई। समझ में आ गया ना भाई? हाँ भाई बोलोगे यही तो याद हुआ बस पूरी केमिस्ट्री में। अगला हमारा जाता है क्या? हाँ अच्छा, आदि भैया को दिक्कत थी यार, आदि भैया इसको ऊपर लिखने का ना। चलो भाई ये लो। अब भाई ये भी अगर याद करने में क्या हुआ भाई? हाँ बच्चा चिल्ला रहे थे, अरमान हिला दिए पूरे के पूरे। चलो भाई मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग धीरे धीरे एग्जॉस्ट होते जा रहे हो, तुम्हें रेस्ट का मन कर रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ भाई चलो देखो, FeSO4 ओश, हेलो, Fe2O3 प्लस SO2 ओश। कौन सा भाई? FeSO4 का भाई जो कलर होता है हरे रंग का होता है भाई। समझ में आया कि नहीं? हरे रंग को किसने बदल दिया? रेडिश ब्राउन। रेडिश। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक चीज पूछूं तुमसे, आप लोगों से एक चीज पूछे कि जो रेडिश ब्राउन है भाई, हाँ भाई, रेडिश ब्राउन का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है? जाइए श्वेता मैडम जी, वैसे भी चैप्टर कंप्लीट होने ही वाला है लगभग, है ना? हाँ या 2 मिनट रुक जाओ, सड़े हुए अंडे की मैं सुन लो उसके बाद चले जाना भाई। समझ आ गया ना भाई? ये हमारा रोटन एग है भाई। क्या है? रोटन है। रोटन बोले तो क्या? सड़ा हुआ अंडा। भाई सुनो भाई, सीधी सी बात है भाई। हाँ अच्छा एक बात बताओ, रेडिश कलर कैसा दिखता है? लाल क्यों यार भाई? रेडिश मतलब तो मूली होता है ना, मूली तो सफेद होती है। अच्छा ये डाउट किसका? इंग्लिश का हुआ कि साइंस का हुआ भाई? साइंस दोनों का हुआ। हाँ कॉम्बो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सही है भाई। सुनो भाई, समझ आया कि नहीं आया? तो रेडिश मतलब जानते हो भाई, रेड डिश है, रेड जैसा होगा कुछ भाई। रेडिश बनो, पता जब मैं 8th क्लास में था ना भाई, तब मेरे साथ एक दिक्कत हुई थी भाई। मैंने अपने टीचर से यही पूछा था, उन्होंने बोला था मार्च का कलर ना रेडिश होता। हाँ मैं घर आके सोचा था भाई रेडिश तो यार मूली होती है। मेरी इंग्लिश थोड़ी ज्यादा कमजोर थी भाई। हाँ भाई मैंने उससे आगे अगले दिन टीचर से पूछा, मैंने कहा रेडिश तो सफेद होती है और मार्च लाल जैसा होता भाई। भाई बड़ा गंदा पड़ा था यार भाई, तब से आज तक मैं भूला नहीं क्या रेडिश का कलर कैसा होता। समझ आया कि नहीं भाई? तो भाई FeSO4 जो होता है भाई हरे कलर का होता है भाई, ग्रीन कलर का होता है भाई। देखो सुनो, भाई ग्रीन कलर भाई, हरा हरा हरा, याद कैसे रहेगा? हाँ भाई याद कैसे रहेगा? हाँ भाई मुझे नहीं पता भाई कैसे याद रहेगा, लेकिन भाई पूछा जाता भाई। समझ में आया कि नहीं भाई? भाई समझ में आया कि नहीं भाई? हाँ FeSO4 है भाई। इसे अगर आप क्या इसे करते क्या? एसीटूड या क्या या कुछ करते भी? हीट करते मतलब एक्सो या एंडो? हाँ नहीं एक्सो है, मान में एंडो रिलीज करें। सुनो भाई, समझ में आया कि नहीं भाई? तो FeSO4 है, FeSO4 को अगर आप हीट करेंगे तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 आपको मिलेगा। समझ में आया कि नहीं भाई? FeSO4 को जब आप हीट करेंगे तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 मिलेगा भाई आपको। समझ आया कि नहीं भाई? समझ में आया कि नहीं भाई? हरे रंग से किस में कन्वर्ट कर देते भाई? रेडिश ब्राउन में कर देते हैं भाई, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट कर देते हैं भाई। समझ? अब ब्राउन को हिंदी में क्या कहते हैं यार? भूरा। भूरा कलर है यार, भूरे से कैसे बना है भाई? हाँ भाई, भाई ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही भाई, है ना भाई? भाई क्या? अरे भाई सुनो, हेलो भाई, इतना समझो, इतना मेरे पास मेरे ख्याल से इसमें डिस्कशन हो गया है कि रोटन एग मतलब सड़ा हुआ अंडे जैसे महक है भाई, तो SO2 आएगा। एक काम करते हैं भाई, देखो जब कोई डेटा की ट्रिक ना बन रही हो ना, उसे 10 बार रिकॉल करो, नर्वस सिस्टम से सिग्नल भेज दो भाई, अपने आप आ जाएगा भाई। सिग्नल भेजे क्या दिमाग में? हाँ चलो भेजते हैं भाई, ठीक है भाई। 2-3 बार पढ़े। FeSO4 को जब हीट करेंगे तो Fe2O3 बनेगा प्लस SO2 बनेगा प्लस SO3 बनेगा, Fe2O3 मिलेगा, SO2 बनेगा, SO3 बनेगा। ठीक है भाई? हाँ चलो साथ में साथ बोलते हैं, लेकिन भाई क्या धीरे धीरे चिल्लाना है। समझ में आया ना? क्लास में आते ही जो साउंड की नॉलेज दी थी, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगी अगर साथ में चिल्लाओगे, धीरे धीरे चिल्लाने का। ठीक है भाई? तो FeSO4 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? SO2 SO3। समझ में आया? दोबारा FeSO4 को हीट करेंगे, दोबारा FeSO4 को हीट करेंगे तो FeSO4 का कलर कैसा होता है भाई? ग्रीन। हाँ भाई समझ में आया कि नहीं आया भाई? Fe2O3 भाई उसका जो रेडिश ब्राउन कैलिश ब्राउन एक जैसा लग रहा है, तो देख सकते हो भाई, इस बंदे की भी शक्ल देख लो भाई यार, भूरे जैसी ही है यार। समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो भाई 19-20 का ही तो अंतर है भाई खाली। तो भाई रेडिश ब्राउन आप उससे बोल सकते हो, कैलिश ब्राउन याद रखो, आप रेडिश ब्राउन याद मत रखो, आप कैलिश ब्राउन याद रखो। ठीक है भाई, है ना? हमने क्लास का बंदा। हाँ भाई चलो किसी काम तो आया यार तुम। तो भाई SO2 की अगर मैं बात करूँ ना, कैलिश वाले ज्यादा हो रहा है भैया, घर वाले देख लेंगे। भाई देखो SO2 जो क्या हुआ, SO2 को भाई सड़े हुए अंडे जैसी महक आती है भाई। कैसे है भाई? सड़े हुए। भाई देखो इससे एक और चीज बन गई भाई, देखो जहां पे कैलिश का नाम आ गया
हाँ तो जाओ ना, तुम बैठी क्यों यार। सुनो, यहाँ पे अगर देखा जाए भाई, देखो आप सबको पता है कैलिस जो है, कैलिस का भाई रेस्टोरेंट है भाई अपना, पता ना। रेस्टोरेंट तो सिर्फ दिखावे का है, ढाबा है ना भाई। हाँ भाई, अब तुम इससे समझो ढाबे में ये सड़े हुए अंडों की सब्जी बनाता है भाई। भाई तो याद रहेगा भाई। हाँ अच्छा बैच है क्या भाई। तो हाँ भाई सुनो भाई, तो भाई समझ सकते हो भाई, कैलिस ब्राउन सड़े हुए अंडे की सब्जियां बनाता भाई। भाई सुनो, कैलिस को याद हो या ना हो ये नहीं पता, नहीं तुम लोग को याद हो क्या भाई, याद हो क्या भाई। भाई कैलिस ब्राउन, रेडिश ब्राउन जहाँ आएगा भाई SO2 आएगा ही आएगा भाई। चलो एक बार फिर से हो जाए, FeSO4 gives you FeSO4 gives you Fe2SO3 plus Fe2O3 plus SO3 plus, is that clear or not? भाई याद हो गया भाई। हाँ भाई समझ में आ गया भाई, समझ आ गया भाई, पक्की बात भाई, पक्की बात। हाँ भाई अच्छा एक बात बताओ फिर भाई, अगर मैं क्विक लाइम में अगर पानी डालूंगा तो क्या मिलेगा? स्नेक लाइम। भाई ऐसे मतलब याद हो कोई क्या, क्विक लाइम में अगर पानी डालते भाई स्नेक लाइम, समझ आएगा? स्नेक लाइम भाई याद रहेगा भाई। हाँ भाई इसी के साथ आपका चैप्टर संपन्न होता है, लेकिन एक फेज रह गया, अभी मास्टरमाइंड रह गया भाई, है ना भाई। समझ में आ गया ना भाई, मास्टरमाइंड कर ले क्या हम। हाँ भाई अच्छा, और कुछ इसमें लर्निंग डेटा है जो आपको याद ना हो, बोलो भाई। हाँ भाई हाइड्रोक्साइड को ना अमोनियम क्लोराइड से लाते तो ठंडा नहीं हाथ लगेगा कि गर्म, वो एक्टिविटी को क्वेश्चन है। तो कैसा लगा बताओ। है। हाँ भाई अच्छा दोबारा बोलना क्या था ये यार रिएक्शन भाई। देखो एक रिएक्शन है, हेलो ओ गवार बुद्धि इधर देखो भाई, एक रिएक्शन है ना, अकॉर्डिंग टू शुभम भैया कि भाई क्वेश्चन बोलना भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना एक बार डिस्कस कर ले भाई, तुम लोगों का काम आ जाएगा भाई, भला हो जाएगा तुम लोगों का। ये मास्टर ने पूछा क्या कई बार अब ये एग्जाम में क्या है? एग्जाम में काफी बार पूछा क्या था। देखो भाई BaCl2 plus NH3 plus H2O, समझ आया कि ना, BaO का ट्वाइस NH4Cl। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ठंडा लगेगा ना? क्या प्रोडक्ट नहीं ठंडा लगेगा हाथ पे। BaOH का ट्वाइस अगर मैं NH4Cl के साथ डालूं तो अच्छा ठीक है। हाँ इनने बोला है कि ये ठंडा लगेगा, मैं रीजन जानना चाहता हूँ क्यों लगेगा ये ठंडा। आसपास की हीट खींच अच्छा कोई बोलेगा H2O तो H2O, अच्छा पानी बना, पानी ठंडा हो सकता है, गर्म पानी बन जाए। हाँ समझ आएगी ना, अमोनिया हो गया, इन सबका सॉल्यूशन होता है बेटा, कोई ना के ना। भाई सुनो मैं बताता हूँ, ये चलो ये बताओ, ये एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन है? ये क्या है? ठंडा हीट तो निकलेगी नहीं। अबे गवार बुद्धि, हाँ एंडो है कि एक्सो है? रिएक्शन करानी पड़ती है देनी पड़ती है। चलो भाई होमवर्क दिया, ठीक है भाई, ये वाला काम करना है आपने, एक्सो एंडो। आपने देखो सुनो भाई, भाई सुनो सुनो यार, देखो कुछ चीजें होती है ना, जो चीजें खुद पढ़ो बुक्स के साथ, तो इससे चलो उठा के फेंके, भैया हमारे पाप से नहीं ले लेगा। पाम से एनर्जी ले लेगा, तो हमने पाम को बचा के रखो फिर बेटा। बेटा सुनो अब इसमें देखो बेटा, सीधा सा लॉजिक है, सुनो हेलो, आप लोगों ने भाई ये आंसर ढूंढ लेना है, ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, ये रिएक्शन पूछी जाती है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो बताओ भाई। भाई याद होगी भाई सारी रिएक्शन। हाँ अच्छा एक बात बताओ, कोई है जो कहता कि भैया रेस्ट की जरूरत है, बताओ। हाँ एसिड बेस शुरू करें डायरेक्ट। हाँ अच्छा मास्टरमाइंड करा देंगे थोड़ी सी। अच्छा मेरे हिसाब से मैंने मास्टरमाइंड के मैक्सिमम क्वेश्चन इसके अंदर भाई डिस्कस कर लिया। क्या कर रहे हो यार, मतलब आदत से मजबूर हो यार, कितनी बार मतलब लिमिट में रखो यार चीजें। हाँ सुनो भाई, हेलो कोरोजन कर ले एक बार, कोरोजन अभी मैं कराने बोला, वो तो टॉपिक तो भूल ही गए है ना। देखो सुनो क्या किसका, हाँ सुनो देखो, कोरोजन को एक बार देख लो। कोरोजन का मतलब क्या होता है, बच्चा ना दो चीजों में कंफ्यूज रहता है, एक कोरोजन होता है एक रस्टिंग होता है भाई, ठीक है, एक कोरोजन होता है एक रस्टिंग होता है। भाई देखो कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना किसी भी मेटल में, अगर स्पेसिफाई सिर्फ लोहे में जंग लग रहा है तो उसे मैं रस्टिंग ऑफ आयरन कहूंगा बेटा, समझ आया कि नहीं। अगर भैया किसी भी मेटल में जंग लग रहा है तो मैं उसे कोरोजन कहूंगा, अगर लोहे में जंग लग रहा है तो उसे मैं रस्टिंग ऑफ आयरन कहूंगा, रस्टिंग कहूंगा भाई, समझ आया कि नहीं भाई। ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई। अब तुम्हें नहीं पता है जंग कैसे लगता है भाई, छत पे रख दो यार चीजें, जहां उसे ऑक्सीजन मिली, जहां थोड़ा सा पानी मिला, मॉइस्चर मिला, वहीं पर ये कोरोजन जंग लग जाता। तो कोरोजन की मस्ट कंडीशन क्या होगी भाई, एक तो ऑक्सीजन चाहिए और मॉइस्चर चाहिए। अब इनने पूछा क्वेश्चन इसमें आता है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि कोरोजन को बचाएं कैसे, खुद सोचो भाई, पेंट कर दो, पेंट कर दो, ग्रीस लगा दो, ठीक है, ये सब तो चीज तुम लोग जानते हो। एक चीज है जो भाई आप लोग नहीं जानते हैं, वो क्या है, गैल्वेनाइजेशन। राधे राधे।
भाई गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, देखो भाई सीधी सी बात है, जिंक है ना, जिंक को आप पिघला के, जिंक को ऐसे क्या करो भाई, जिंक है आपके पास, ठीक है भाई, मस्त आपने क्या करना है, उसे पिघलाना है, ठीक है भाई। हाँ, पढ़ाते टाइम नोटंकी मत करो यार, सीधा से ध्यान ध्यान दो। जिंक है, जिंक को आपने क्या करना है, पिघलाना है, पिघला के उसका लिक्विड बन गया, लिक्विड को मस्त लो, आपका ये जो ये सॉल्यूशन है किसी भी चीज का ना भाई, मतलब जो भी लोहा है आपका, मस्त उस पर पेंट कर दो भाई, समझ में आया, पिघला के जिंक, ठीक है भाई। मतलब क्या हुआ, उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। अब इसी को मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, जिंक को अगर हम मोल्टन स्टेट में चिपका देते हैं किसी भी मेटल पे, तो उसे मैं गैल्वेनाइजेशन बोलता हूँ, ठीक है भैया। इंपॉर्टेंट चीज क्या, जिंक ही यूज होगा, ध्यान रखना, जिंक ही यूज होगा। मोल्टन स्टेट क्यों बोला भैया, सॉलिड लेके ऐसे रगड़ोगे थोड़ी, तो आप इसे पिघलाओगे ना, पहले लिक्विड में कन्वर्ट करो, मतलब मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करेंगे आप उसे पहले, समझ आ गया भाई। हाँ भाई, ये हमारा वो था, तो इसके प्रिवेंशन हो गए। अब रेंसिडिटी की भी चलो बात ही कर लेंगे, तो रेंसिडिटी का सीधा सा मतलब होता है भाई खराब होना, खाने का खराब होना भाई, क्या कहलाता है, रेंसिडिटी बोल देता है। अब तुम बताओ भाई, है ना, लड़कों से क्या पूछो, लड़कियां भाई तुम लोग बोलो, आप लोग बताओ कि जो खाना है उसे खराब होने से कैसे बचाए भाई, गर्म कर दो, अरे बोलो हाँ, फ्रिज में रख दो, सब मैं ही बताऊंगा, तुम लोग क्या बताओगे, खाली हाँ करना आता। आपने देखा भाई, जो चिप्स वगैरह के पैकेट हैं वो भाई खराब नहीं होते, इनमें तो उनमें ये गैस होती है, कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है भाई, समझ में आ गया भाई। इससे ज्यादा डीप इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, मास्टरमाइंड के और कुछ बच्चों ने मास्टरमाइंड करी हुई, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन था कुछ मास्टरमाइंड में नहीं ना भाई, इतने में आपके मैक्सिमम कवर हो गया है, ठीक है, आप इसका कर लेना, इतना करने के बाद मेरे ख्याल से कुछ छूटेगा नहीं भाई। कोई है जिसको भाई रेस्ट वेस्ट चाहिए तो बताओ भाई, हाँ 10 मिनट का रेस्ट चाहिए किसी को, 5 मिनट का, तो 5 मिनट का भाई, 100 करो भाई, हाँ अरे बोलो भाई, भाई चाहिए, चलो ठीक है भाई, तो अभी 10 मिनट बाद भाई 5 मिनट बाद मिलते हैं भाई, एसिड बेस के साथ मिलते हैं, ठीक है भाई।